तो हेलो गाइस, तो मेरा नाम है कृष्णा कुमार महतो। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल में पहले आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइए। तो मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। 7 भाई का एक बहन। बहुत पहले की बात है। एक गांव में 7 भाई और एक बहन रहते थे। उन भाइयों में छोटा भाई अंधा था और वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। 7 भाई जंगल में शिकार करने जाते थे और जो कुछ भी उनको मिलता वो शाम को आकर बना के खाते थे। एक दिन की बात है, उनके भाई जंगल में शिकार करने चले जाते हैं। उसका बहन साग तोड़कर घर आती है और उसे काटती है। काटते समय हाथ की उंगली कट जाती है तो वह सोचती है कि यदि मैं इसे कपड़ों से पोंछती हूँ तो मेरा भाई देखेंगे, वो चिंतित करेंगे। इसलिए वह अपना उंगली का खून उसी साग में पोंछ देती है और उसी साग को सब्जी बना देती। जब शाम को उसके भाइयों को खाना देती है तो वो सब खाना खाते हैं तो उन्हें साग का सब्जी बहुत स्वाद लगता है। तो वो अपना बहन से पूछता है कि आज साग का सब्जी में क्या डाली है। बहुत स्वादिष्ट। भाइयों के बहुत कोशिश करने के बाद बहन बताती है कि उसकी उंगली कट जाती है और उसका खून साग में लग जाता है। भाइयों सब सोचते हैं कि बहन की खून यदि इतना स्वादिष्ट है तो इसका मांस कितना स्वाद होगा। फिर अगले दिन शिकार में जाते समय 7 भाई ने गलती हो गया। बड़े भाई ने योजना बनाया कि अपनी बहन को मारकर उसका मांस बनाएंगे। छोटा भाई को यह सब अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह खुलकर इसका विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि उसका छोटा भाई एक तरफ और वह अकेला था। अगले दिन भाइयों ने अपनी बहन को भी जंगल ले जाते हैं, जहां बांस से बने मचान में के ऊपर अपने बहन को चढ़ने के लिए बोलते हैं, जिससे कि तुम्हें जंगली जानवर ना खा सके। इस प्रकार 7 भाई अपनी बहन को मचान पर बैठाकर अपना धनुष लेकर शिकार करने का ढोंग करके चले जाते हैं। बहन को आभास हो चुका था कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन वह चाहती थी कि उनके भाइयों का इच्छा पूर्ण हो। इसलिए वह बांस का मचान में बैठ जाती है। 6 भाई छोटे भाई को डरा के और धमका के आदेश देता है कि अगर वो तीर नहीं चलाएगा तो बहन की तरह उसे भी मार देंगे। छोटा भाई उदास मन के साथ दूसरी दिशा में
तीर को छोड़ देता है। बहन हर बार की तरह इस बार भी वही गाना गाती है। बिंदु बिंदु दादा छाती ताइक ताइक। इतने में छोटे भाई का तीर सीधे बहन के दिल में छेद कर देता है और बहन वहीं मर जाती है और उसकी आत्मा वहीं भटकने लगती है। तभी वह देखती है कि उसके शरीर का मांस खाने के लिए उसके भाई लालच करते हैं और छोटे भाई को जबरदस्ती मार पीट कर बहन का शरीर को काटने का आदेश देता है। बहन का मांस पकाने के लिए छोटे भाई को लकड़ी लाने के लिए जंगल भेज देता है। छोटा भाई जंगल में लकड़ी चुन कर जमा करता है। फिर सोचता है इतना सारा लकड़ी को कैसे बांधा जाए। छोटा भाई को उदास देखकर सांप उससे पूछता है कि तुम उदास क्यों हो। भाई अपनी कहानी सुनाता है तो सांप बोलता है, मैं लकड़ी में रस्सी की भांति लिपट जाता हूँ और तुम जैसे ही लकड़ी जमीन में रखोगे मैं वहाँ से चल जाऊँगा। छोटा भाई ऐसा ही करता है तो भाइयों सब सोचने लगे कि हम 7 टुकड़ा रस्सी दिया फिर वह लकड़ी लेकर कैसे आ गया। उसके बाद छोटे भाई को पानी लाने के लिए एक घड़ा देता है, उसके साथ छेद कर देता है। छोटा भाई पानी लाने के लिए एक डाड़ी में जाता है और घड़े में पानी भरता है, परंतु उसमें छेद होने पर सारा पानी गिर जाता है। तब छोटा भाई सोच कर रोने लगता कि बिना पानी के वापस जाऊंगा तो बड़े भाई मारने लगेंगे। यह सब बात मेढक और मछली और केकड़ा सुन रहा था। वो तीनों छोटा भाई रोता देखकर पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो। फिर भाई अपनी कहानी सुनाता है कि मैं अपनी प्यारी बहन मांस कैसे खा सकता हूँ और नहीं खाऊंगा तो बड़े भाई लोग मारपीट करेंगे। कहता है तब मेढक कहता है तुम परेशान मत हो। सब मेढक गड्ढा के छेद में चिपक जाते हैं। मछली और केकड़ा कहते हैं तुम हमें लेकर चलो। तुम्हारे भाई जब बहन का मांस खाएंगे तब तुम मछली को खाना और वह जब हड्डी खाएंगे तब तुम केकड़ा को खाना। बड़े भाइयों को शक नहीं होगा। फिर छोटा भाई ने ऐसा ही किया। जब बहन का पका हुआ मांस खाने को परोसा गया तब बड़े भाइयों से छुपाकर वह मांस को दिमक के टीले में डाल देता है और समय बीतने पर वहाँ बांस का एक बड़ा झुंड उगता है।